पॉइंट ये है कि जब एक मर्द वो गलती कर चुका है, उसकी सजा आज भी भुगती जा रही है कि वो किस वजह से हुई थी, उस चीज को समझा क्यों नहीं गया है। अगर इंडिया में पैट्रियार्की खत्म हो जाए, मुझे लगता है कि जो रियल गंदगी है वो तो निकल ही जाएगी। फेमिनिज्म, स्त्रीवाद। मैंने ना पूरे यूट्यूब का कंटेंट खंगाला स्त्रीवाद को लेके, फेमिनिज्म को लेके। पूरी दुनिया में तो अलग वर्ल्ड वॉर चल रहा है, सारे देशों के बीच कुछ ना कुछ हो रहा है, पर इंडिया में एक अलग ही वॉर चल रहा है फेमिनिज्म की सही डेफिनेशन देने का। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म, व्हाट इट रियली इज, एंड लोगों ने इसे क्या बना दिया है। वेल, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी कंट्रोवर्सी फॉर एनीवन, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू राइट मीनिंग ऑफ इट। सो तो तुम कोई कुछ भी बोले तो तुम बहको नहीं उन चीज़ों को लेके, ठीक है। बिफोर वी इवन टॉक अबाउट फेमिनिज्म, उससे पहले हमें कुछ एक अलग चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है। वो है इसका ऑपोजिट, पैट्रियार्की सिस्टम। पैट्रियार्की इज बेसिकली जो कि पुरुष प्रधान है। व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म, फेमिनिज्म ये नहीं है कि कोई भी चीज़ है वो स्त्री प्रधान है। इट डज नॉट मीन दैट। पैट्रियार्की है कि जहाँ पे मेन को एक सुपर पावर माना जाता था कि उसे ही सारा प्रिविलेज है, उसको सबसे ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा, कुछ भी वो अगर करना चाहता है तो उसको सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म, फेमिनिज्म ये नहीं कि औरत को सबसे ऊंचा उठा दिया जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड व्हाट इज फेमिनिज्म एक्चुअली? फेमिनिज्म की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इसका मतलब होता है मेल फीमेल दोनों को समान अधिकार है, पॉलिटिकल अधिकार समान है, उनको प्रिविलेज सेम दिया जाएगा, जितनी अपॉर्चुनिटीज एक आदमी को उतनी ही एक औरत को भी मिलेगी। दैट्स फेमिनिज्म। बट जब मैंने यूट्यूब को देखा, इतनी सारी कंटेंट को देखा, मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि आई वॉन्ट जज एनी जेंडर कि कौन इसे आगे बढ़ा रहा है, हमें बस कॉन्टेक्स्ट पे बात करनी है, ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम को फीमेल सेंट्रिक बना के लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि दैट्स फेमिनिज्म। ओके, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसको एक लड़की के व्यू पॉइंट से देखा और ये दिखा दिया कि व्हाट वी आर सेइंग दैट इज फेमिनिज्म, एंड इफ यू आर नॉट दैट थिंकिंग दैट वे, दैट मीन्स यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट, whatever the context। मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट लाइक इस टर्म को ही हटाओ। मुझे लगता है फेमिनिज्म से कहीं बड़ी चीज़ है इंसानियत। अगर आप किसी सिचुएशन को देख रहे हो तो एक आदमी या औरत होके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में फेमिनिस्ट हो, तुम इंसान बन के देखो ना, इंसान बन के सिचुएशन को देखो, देन आई स्वेयर यू कैन हैंडल द सिचुएशन बेटर इफ यू आर लुकिंग एट इट एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ मैन और अ वीमेन। मैं दोनों जेंडर के लिए बोल रही हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन ऑफ दिस, एंड आई एम नॉट इवन विद, जब ये ओवर होता है तो मैं किसी भी जेंडर के साथ नहीं हूँ। अब देखो, जब पैट्रियार्की थी, जब मर्द समाज था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मर्द के साथ गलत हुई, बहुत सारी हैं जो औरत के साथ गलत हुई। मानते हैं जो था वो चला गया, अभी समान अधिकार है, सब कुछ समान मिला हुआ है। आज भी हमारे एरिया के रूरल जो एरियाज है वहाँ पे आज भी औरतें स्ट्रगल कर रही हैं, जो शायद किसी प्रिविलेज्ड वीमेन के पास आज है, शायद 10 साल पहले था, वो आज भी उनके पास नहीं है। प्रोग्रेस चल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, ओके, पर कानूनी तौर पर उन्हें अधिकार मिल चुका है। अब जो भी पैट्रियार्की वो दिमाग में रह गई है। जब पैट्रियार्की थी तो कुछ आदमी ने खुद को सर्वोपरि मान लिया, भगवान ही मान लिया, कि उन्होंने चीज़ों को बहुत बैडली रेज किया है। तो रेप पड़ा था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक आदमी ने खुद को सेंटर मान के चीज़ों को ख़राब कर दिया था। एंड आज भी वो चल ही रहा है, ठीक है। चीज़ें जो ख़राब हुई थी वो आज भी चल ही रही है, क्योंकि वो पैट्रियार्कियल सिस्टम है कि अपने आप को वो सर्वोपरि मानते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टर्म टू अ गर्ल, जो आज की लड़की है, हम कह सकते हैं, जो फेमिनिज्म को मानती है, या फिर वो सोचते हैं कि फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट अ वीमेन टू पुट देम ओवर ऑफ समथिंग। देखो भाई, फेमिनिज्म का सीधा मतलब है कि औरत और मर्द दोनों समान अधिकार रखते हैं। क्यों नहीं रखते? देखो, हम धरती पे कौन रहते हैं? एक आदमी, एक औरत है, ठीक है। बाकी ठीक है, जानवर अपना जंगल वंगल में रहते हैं जैसे उनको रहना है, पर तो बेसिकली 50-50 तो होना ही चाहिए ना। उसमें लड़ाई किस बात की है? 50-50 तो बनता ही है हिस्सा। सिंपल सी बात है ना, इसमें लड़ने की क्या बात है? पहली बात, हाँ, माना कि पहले मानते थे, लड़ना पड़ा था औरत को, ये सब हुआ, वी ऑल नो दैट, और इफ यू डोंट नो यू शुड नो अबाउट इट लिटिल बिट, ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस हो।
नाउ लेट्स कम टू द टर्म कि आजकल बहुत ही, आई वोंट से एवरीवन, बट बहुत ही गंदी परिभाषा फेमिनिज्म की फैलाई जा रही है कि औरत मर्द से ऊंची है, विच इज़ नॉट इवन अ डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। मतलब फेमिनिज्म की डेफिनेशन को ही बदला जा रहा है। टू दोज पीपल आई जस्ट वांट टू से कि गो बैक टू फेमिनिज्म डेफिनेशन एंड educate yourself a bit so you can educate others better. To everyone who is listening out there, मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ में विश्वास रखते हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुमने किस क्रिएटर को देखा है, किसको नहीं देखा है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी क्रिएटर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व ये प्रॉब्लम कि फेमिनिज्म की डेफिनेशन को गलत दिखाया जा रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दैट पजल। ठीक है, फेमिनिज्म इज अ सिंपल थिंग, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हम इंसान हैं, 2 ही जेंडर है, दोनों का 50-50 बनता है, कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में। एंड इक्वालिटी इज़ फेमिनिज्म। पर आजकल ये हो रहा है कि एक औरत को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखाया जा रहा है। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी आप लोगों को कि सही क्यों नहीं है। ठीक है, जब पहले पैट्रियार्की थी, पुरुष प्रधान था, तो उन्होंने अपनी उस पावर का बहुत गंदे तरीके से फ़ायदा उठाया था। लड़कियों को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा था, एक औरत को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा था, आज तक वो उस चीज़ को झेल रही है। छेड़छाड़ होती है, रेप केसेस है, इतना सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक टाइम पे मर्द को कुछ ऊंचा दर्जा दिया गया था। अब वो प्रॉब्लम तो सिमटी ही नहीं है कि एक अलग चीज़ चल पड़ी है कि एक औरत को भी मर्द से ऊंचा उठाया जा रहा है इन लॉट ऑफ केसेस। आई एम नॉट अगेंस्ट विच आर, यू मान लो कि रीजनल है, जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आई एम विद देम, आई मीन आई एम अ सपोर्टर ऑफ दैट, एंड मैं एक औरत के ही साथ खड़ी हूँ, बट विच इज़ द राइट पाथ। ठीक है, अब मान लो कि जैसे एक मर्द को ऊंचा दिखाया गया था, वैसे ही एक औरत को भी ऊंचा दिखा दिया जाए तो क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन। जैसे एक आज की औरत मर्द के उस किसी ज़माने में ऊंचे पद की वजह से आज तक जूझ रही है। जस्ट थिंक कि अगर औरत का भी वही हाल हो गया, उन्होंने भी चीज़ों को उसी तरह से कर लिया, तो क्या होगा? किसी ज़माने में मर्द औरत की प्रॉब्लम से जूझेगा। अब पॉइंट ये है कि जब एक मर्द वो गलती कर चुका है, उसकी सज़ा आज भी भुगती जा रही है कि वो किस वजह से हुई थी, उस चीज़ को समझा क्यों नहीं गया है। मतलब गलती होती है तो ऑब्वियसली हम गलती को देखते हैं, सीखते हैं क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्यों हुआ था ये। जब हमें पता है कि हुआ था ओवर स्टिमुलेशन की वजह से, और जब कुछ चीज़ हो जाती है तो चीज़ गलत हो जाती है। ठीक है, तो जब औरत भी ऐसा ही करने लगी, एटलीस्ट दिस शुड, मुझे लगता है कि औरत को खुद को समझना चाहिए जो ऐसा कुछ कर रही हैं कि जब अगर आदमी ने वैसा कुछ किया था बिकॉज ऑफ देयर पावर, तो आज उनका जो जेंडर है वो कितना पोल्यूटेड है। सोच के देखो कितना उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, कितना ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज है मैन के ऊपर। क्यों है? क्योंकि समवेयर दे हैड पावर, दे मिस यूज्ड इट एंड दे आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। अब अगर औरत भी सिमिलर चीज़ें करेंगी, क्या पता क्या ही कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, बट निकलेंगे। अगर ऐसा ही हुआ तो निकलेंगे। तो व्हाट इज़ अ बेटर सिचुएशन टू क्रिएट? What is the right thing? Is to keep that equality, right? हाँ, मर्द ने गलती करी, वो मान रहा है नहीं मान रहा है, that's their thing. But what we can do right now, as a generation, what we can do? अभी इस जनरेशन में क्या जरूरी है? इक्वालिटी, एब्सोल्युटली भाई। मुझे एक बात बताओ कि अगर मर्द ने गलती करी, वो उसकी सजा आज तक भुगत रहा है, शायद वो आगे लंबे टाइम तक भुगतता रहे कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, लड़कियां उन पर विश्वास नहीं कर रही हैं, पता नहीं 70 तरीके की चीजें चल रही है, क्योंकि एक टाइम पे वो वहां था। अब वही चीज़ अगर औरत करती है, क्या होनी होगा? क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं होना चाहिए? हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, वो होगा। अगर उसने गलती करी, हमें उससे सीखना चाहिए। हमारे पास पावर है तो उसे ढंगी चीज़ों में यूज़ करो। उनकी गलती से सीखो ना कि उन्होंने गलत तरीके से यूज़ किया था, हम अच्छे से तरीके से यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियाँ लड़कियाँ ही गलत तरीके से यूज़ करेंगी, नो। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो कर रहे हैं। अब ठीक है, और मैं सिर्फ ये वीडियो उनके लिए भी नहीं बना रही हूँ कि जो गलत करे उनको सही करना चाहिए। नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हें एटलीस्ट सही डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि यू डोंट गेट मैनिपुलेटेड। मैं तुम्हें लिटरली बता रही हूँ कि अगर मैंने उस अवेयरनेस के साथ और उस क्लैरिटी के साथ और कॉन्टेक्स्ट को जानते हुए अगर मैं उन वीडियोस को नहीं देखती, शायद मैं भी वहीं होती। तो इट इज़ दैट मैनिपुलेटिव। ठीक है, you should know what it really is, what is real feminism. and ये feminism यहीं तक ख़त्म नहीं होता, इक्वालिटी एट ईच लेवल,
हर चीज़ को परस्यू करने की, हर चीज़ को करने की अगर इक्वालिटी है तो एक मर्द की भी है, एक औरत की भी है, दोनों की है। यही तो समाज चला रहे हैं ना, जो चल रहा है। 50-50 बनता है ऑब्वियसली, देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन अबाउट इट। ना तो मैं हूं कि मैं एक आदमी को कुछ अलाउ कर सकती हूँ, ना एक आदमी है जो किसी औरत को कुछ अलाउ कर सकता है। दे आर 50-50 पार्टनर्स नेचुरली है ये। अब व्हेन वी टॉक अबाउट फेमिनिज्म, बराबरी की बात होती है, इट्स नेवर अबाउट फिजिकल। ठीक है भाई, अलग अलग होती है, आदमी का शरीर अलग है, औरत का शरीर अलग है। ऑब्वियसली जो आदमी दे सकता है वो औरत नहीं दे सकती, जो औरत दे सकती वो आदमी नहीं कर सकता। इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स अ बायोलॉजी, इट्स नॉट फेमिनिज्म। I hope I'm trying to, my thing is making sense. Feminism is not about on the level of physical. ठीक है, फिजिकल औरत को कुछ चैलेंजेस होंगे, आदमी को कुछ और होंगे, ब्ला 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 चलता रहता है कुछ ना कुछ। बट फेमिनिज्म इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड यू आर नॉट स्पेशल हियर। जो भी है तुम्हारी आंखों के सामने, जो है जैसा है वैसा ही है। और अगर कोई और कैपेबल है तो तुम भी कैपेबल हो, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, अगर किसी ने लिया है नहीं लिया, तुम्हें पूरी छूट है, तुम्हें इक्वालिटी है, तुम कुछ भी कर सकते हो। बट कुछ चीजें हैं जिनका तुम नुकसान नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यू कैन नॉट हर्ट समवन कि भाई मेरे तो मन कर रहा है मैं तो किसी का मर्डर करूंगा। इट्स नॉट अबाउट दैट, जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन, इट्स अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में। मैंने ना एक बड़ी अजीब वीडियो देखी थी, मैं इसे दिखाऊंगी नहीं, बट आई वांट टू टेल यू कि मैंने काफ़ी ऐसी वीडियोस देखी कि फेमिनिज्म का नाम लेके कि दैट्स फेमिनिज्म, इसे वीमेन सेंट्रिक बना दिया गया, बल्कि फेमिनिज्म नाम का फीमेल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। फेमिनिज्म इज इंसानियत। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताना चाहूँ, फेमिनिज्म इज इंसानियत, कि तुम मुझे एक औरत की या लड़की की तरह नहीं देखो, तुम मुझे एक इंसान की तरह देखो, क्योंकि तुम खुद इंसान हो। दैट्स फेमिनिज्म। कई लोगों ने फेमिनिज्म को फीमेल मान लिया कि भाई फीमेल के लिए बना। हाँ, इस टर्म को यूज किया गया था फॉर फीमेल, क्योंकि उनके पास किसी टाइम में राइट्स नहीं थे। उन्होंने फीमेल सेंट्रिक बना दिया है पूरे फेमिनिज्म को, और उस सिचुएशन को वो फीमेल नाम की चारों ओर घुमा रहे हैं कि फेमिनिज्म ये है, बट इट्स नॉट ट्रू। Feminism is not about female, it's not about male, it's for both or for none। ठीक है, या तो ये दोनों के लिए बराबर है, मतलब एक इंसान के लिए, या फिर किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स इक्वल फॉर एवरीवन। जानवर के लिए भी एक जैसा है। कौन सा जानवर तुमसे आगे पूछेगा मैं क्या करूं? उससे अधिकार है भाई, वो पृथ्वी पर आया, उससे समान अधिकार मिले हैं। हाँ, एज ए इंसान के तौर पे हमारे पास कुछ अलग कैपेबिलिटीज है, हमारे पास ये है वो है ब्ला ब्ला है, बट इवेंचुअली इट्स अबाउट इक्वालिटी। एवरीवन डिजर्व्स दैट। क्या ही गलत है? एंड पैट्रियार्की ने सिर्फ औरत को ही परेशान नहीं किया और कर रही है, ये मर्द को भी परेशान कर चुके हैं और कर रही है। इट्स एज सिंपल एज दैट। डोंट ट्राई टू मेक इट अराउंड फीमेल और मेल और व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू। मेरे वीडियो का मकसद सिंपल था कि फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट फीमेल, इट्स नॉट इवन अबाउट मेल, इट्स अबाउट इंसानियत, इट्स अबाउट क्लैरिटी, कि तुम चीज़ों को साफ देख पा रहे हो, तुम एक इंसान को औरत या मर्द की तरह नहीं तोल रहे हो, उसकी बॉडी को लेकर जज नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट सीइंग एंड लुकिंग एट पीपल कि वो भी इंसान है। ठीक है, जैसा मेरे पास दिमाग है उसके पास भी दिमाग है, अगर मैं कर रहा हूँ तो वो भी कर लेगा। बात खत्म, फुल स्टॉप। इतना सही है फेमिनिज्म। डोंट ट्राई टू मेक इट अप, डोंट ट्राई टू मेक अप इट इन डिफरेंट सो मेनी वेज कि सामने वाला इंसान ही कंफ्यूज हो जाए कि भाई फेमिनिज्म की डेफिनेशन आखिर है क्या। कीप इट सिंपल, कीप इट स्मॉल, एंड या इट वाज फेमिनिज्म। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। And I hope you guys got a good view on feminism in this video, and I hope I post this video because I'm not thinking I'll post it ever, and I hope you all get the idea कि feminism आखिर में क्या है, आखिरकार है क्या ये चीज़। and don't go into such wars जहाँ पर feminism को किसी भी जेंडर को लेकर सेंट्रिक बनाया जा रहा है। It's not about gender। दिमाग में एक बात याद रखो कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है भाई, इंसानियत ही सबसे ऊंचा धर्म है। इंसानियत से जियोगे वही सबसे ऊंची चीज़ है। तुम
तुम सही रास्ते पे जा रहे हो अगर तुम सामने वाले को इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हो। नॉट एज एनीवन, मतलब कुछ मत सोचो सामने वाले के बंदे में, उसे इंसान मानो, बस बात खत्म। ट्रीट एवरीवन बेटर, लाइक एवरीवन डिजर्व्स इट आई गेस। ना ही फीमेल, ऐसा नहीं है कि आदमी को ही अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, औरत को भी अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, बूढ़े को भी चाहिए, जवान को भी चाहिए। हर कोई इक्वालिटी मानता है कि नहीं? हर किसी को इक्वालिटी चाहिए। तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम्हारे पास कोई, मान लो कोई बिजनेसमैन आता है बहुत बड़ा, तुम्हारे पास आके बैठता, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, और वो तुमसे ऐसे बात करता है जैसे वाह तुम मतलब दोस्त हो, वो अपने मतलब बिजनेस वाली उस पर्सनालिटी को ही साइड रख रहा है, तुमसे बात कर रहा है क्योंकि तुम इंसान हो, वो भी इंसान है, खुद को इंसान समझता है। अच्छा नहीं लगेगा क्या? सो स्टॉप फॉलोइंग पैट्रियार्की। ये मत सोचो कि भाई लड़के से यही करना पड़ेगा, लड़की से यही करना पड़ेगा, लड़की है तो रोएगी, आदमी है तो नहीं रोएगा। ये फालतू के जो लेबल्स हैं जेंडर के ऊपर, ये हटा दो, ये काम के नहीं है। ये इवेंचुअली दोनों ही जेंडर के लिए खराब है, ठीक है? इसी पैट्रियार्की की वजह से कुछ औरतें हैं जो ये सोचती हैं उनको कमाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो सारा ब्लेम अपने हस्बैंड पे डाल सकती है, अपने घर वालों पे डाल सकती है। इट्स नॉट ट्रू, इट्स पैट्रियार्की, इट्स लेबल, इट्स अ लेबल एंड वी नीड टू क्लियर इट। अगर हम इन लेबल्स को क्लियर कर लेते हैं तो लिटरली सोच के देखो कितनी मस्त होगी यार लाइफ। ठीक है यार, इंसान की तरह जीते हैं, क्या ही आदमी बन के उखाड़ लेंगे, क्या औरत, मरना ही है ना एक दिन, इंसान बन के जी लेते हैं, खुल के जी लेते हैं। आई गेस दैट्स फेमिनिज्म। मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना समझा है, एक्सपीरियंस किया, आई गेस दैट इज फेमिनिज्म, दैट इज रियल फेमिनिज्म। किसी भी चीज़ को फीमेल सेंट्रिक बनाना, मेल सेंट्रिक बनाना, इट्स नॉट फेमिनिज्म एट ऑल, इट्स टोटल मैनिपुलेशन। आदमी खाना बना सकता है, औरत कमा सकती है। मतलब पेट्रियार्की है कि औरत घर पे रहेगी, आदमी कमाएगा, पर इसका उल्टा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हो ही, मैं कह रही हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। when we make a work a female or sorry any gender centric, that's patriarchal, like क्या ही है यार। पैट्रियार्की की वजह से आदमी वो इमोशनली बहुत स्ट्रगल किया है और फीमेल फिजिकली बहुत स्ट्रगल की है, और वो कर भी रही है, आज भी आदमी भी कर ही रहा है बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की। और दोनों जेंडर्स ने सफ़र किया और कर रहे हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी करेंगे। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, सिंपल। इट्स साइंस, इट्स क्लैरिटी एंड आई गेस इट्स फंडामेंटल। अगर हमें कुछ बदलना है तो वो फंडामेंटल बदलना होगा, अंदर की चीज़ बदलनी होगी। वो है खुद को एक इंसान की तरह देखना, दूसरे को एक इंसान की तरह देखना। मानो आई गेस दिस इज सिंपलेस्ट वे आई कुड टेल यू व्हाट फेमिनिज्म इज। मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो को भी पोस्ट करूँगी भी या नहीं, बट आई होप आई गेट दैट करेज। वेल आई एम करेजियस। मैं अपने अंदर ही काइंड ऑफ डाउटफुल हूँ क्योंकि मैं भी पैट्रियार्की सिस्टम में रही हूँ। आई स्टिल लिव इन अ प्लेस इन अ रूरल एरिया, वहाँ पे पैट्रियार्की एक कॉमन चीज़ है, एक वेरी कॉमन चीज़ है कि लड़की को यही करना है, लड़के को यही ही करना है, काइंड ऑफ स्टफ। आई डील विद दिस थिंग एवरी सिंगल डे। डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद, व्हाटएवर, एवरी टर्म, आई लिव इन द स्पेस। आई गेस अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको ज़्यादा खिचपिच करके इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है ये क्या नहीं है। भाई सिंपल जिंदगी जियो, किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, कीप इट सिंपल और इंसान की तरह डील करो भाई लोगों से। Yeah, that's feminism. I guess I made you understand all these topics. I hope you all guys that you believe in insaniyat more than anything. Because being a human is far better than being a man or a woman. Just be and don't think you are special. प्रॉब्लम वहीं आती है जब कोई अपने आप को स्पेशल मानने लगता है। नहीं, दुनिया में कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं जब मैं आ जाता है बीच में, मेरे साथ ऐसा क्यों, वही प्रॉब्लम शुरू है। तो भाई इक्वल मानोगे, मैं थोड़ा दूर रहेगा। पैट्रियार्की को ख़त्म करना इज़ अ जनरेशनल, ये हमारा जनरेशनल वो होना चाहिए गोल कि हमें पैट्रियार्की तो ख़त्म ही कर देनी है। एटलीस्ट किसी और की ज़िंदगी से नहीं, अपनी ज़िंदगी से उतार फेंको। अगर हर इंसान ही फेंक देगा अपने अंदर से तो बाहर आएगा क्या? हर इंसान में ही पैट्रियार्की ख़त्म हो गई तो बचेगा क्या भाई? फेमिनिज्म। और क्या ही बचेगा?
इट्स अ सिंपल वे भाई, किसी से डील करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप के कचरे को सँभालो भाई। मोस्टली इंडियन हूँ तो मैं इंडिया की बात करूँगी ऑब्वियसली। अगर इंडिया में पैट्रियार्की ख़त्म हो जाए, मुझे लगता है कि जो रियल गंदगी है वो तो निकल ही जाएगी। जो रियल गंदगी है वो वास्तव में निकल जाएगी। मज़ा आ जाएगा यार। और क्या ही बोलूँ। Okay, I hope you guys like this video and you loved this video and you really loved what I think about it. That's all for the video. I hope you guys loved this video. If you like this video, please do like the video. I'm saying it for the first time this openly on the channel. I don't know. Okay, I got open. ठीक है भाई, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर अच्छी लगी हो। कोई तुम्हारे आसपास पैट्रियार्कल है तो मतलब शेयर कर देना, मतलब बस वो गंदा कमेंट ना कर दे बस। हाँ, मुझे पैट्रियार्की लोग नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर कुछ सुधरना चाहता है ओके, हाँ उसको कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।